अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लक्ज़ो मोटिव। आज हम रिव्यू करने आए हैं द ब्रांड न्यू MG ZS, जो कि प्राइमरीली पहले इलेक्ट्रिक वेरिएंट था और एक पेट्रोल वेरिएंट आता था। दिस टाइम अराउंड इन्होंने इसे हाइब्रिड में लॉन्च किया है, EV नहीं आई है इसमें, और सेकेंडली इसको पेट्रोल वेरिएंट में दिया गया है। गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करें तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और जो हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं उसके अंदर आपके पास LED हेडलाइट आ जाती है, जिसमें वन प्रोजेक्टर है जो हाई और लो दोनों के तौर पे काम करता है, एंड देन यू हैव हैलोजन टर्न सिग्नल, और उसके अलावा डे टाइम रनिंग लाइट्स आ जाती हैं। फ्रंट फेशिया इज ऑलमोस्ट द सेम जैसे आपको HS में मिलता है, पियानो ब्लैक विद सिल्वर फिनिश। ग्रिल है आपके पास, साइडों पे वेंट्स फंक्शनल है, उसके अलावा यू हैव ग्रिल हेयर एज वेल, और ये सिल्वर एक डिज़ाइन एलिमेंट आ जाता है। MG की बैजिंग आ जाती है। बोनट पर आए तो ये दो बहुत सटल किस्म की करेक्टर लाइंस आपको मिल जाती हैं। ऊपर छत की तरफ आएँ तो रूफ रेल्स हैं सिल्वर कलर में, एंड देन यू हैव पैनोरामिक सनरूफ एज वेल, जो कि टॉप ऑफ द लाइन एसेंस के अंदर ही आता है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसकी साइड प्रोफाइल जो इसका प्रीडिसेसर है उससे काफ़ी मिलती है। इसमें एक करेक्टर लाइन है जो आपके फेंडर से शुरू होके तो ये इधर से बैंड होके ऊपर आपके पिछले फेंडर पे एंड हो जाती है, और यहाँ पे एक सेकंड पिछली लाइट से आती है। तो काफ़ी लीनियर किस्म का डिज़ाइन है, थोड़ा राउंडेड करेक्टर है बीच में। उसके अलावा नीचे से एक करेक्टर लाइन आती है, एंड देन यू हैव कनार्ड्स जिनमें ये सिल्वर फिनिश है, और ये डोर के साथ ही खुलते हैं। उसके अलावा 18 इंच का आपको अलॉय व्हील मिल जाता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। इससे नीचे जोन सा है, असेंस से नीचे वाइब जोन सा है, उसमें आपको मिलेगा 17 इंच का अलॉय व्हील। साइड मिरर्स के बारे में बात करें तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आ जाती है, और एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें लेवल 2 ADAS है, और इसके अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फ्रंट क्लूजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, इस तरह के सारे फंक्शंस अवेलेबल है। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, जिसका एक कैमरा यहाँ पे आ गया। इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर साइड पे आपके पास वन टच स्मार्ट एंट्री है, जो कि ये भी सिर्फ एसेंस के अंदर आती है। देन यू हैव दिस सिल्वर गार्निश, जो मुझे लगता है कि अब इसका ट्रेंड नहीं रहा, और अगेन इसकी क्लास को देखते हुए जिस प्राइस ब्रैकेट में है उसमें ये सारा पार्ट स्टिकर्ड ही होता है, और इसमें भी ये स्टिकरिंग ही हुई है। इसके बैक की तरफ आते हैं तो इसकी लुक आपको थोड़ा सा X1 वाली फील देती है, पुरानी की निस्बत बहुत मॉडर्न लुक है गाड़ी की। इसकी रेयर लाइट में आपको लावा इफेक्ट मिल जाता है, जिसमें एक एलिमेंट ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, देन दीज लिट अप व्हेन यू पुश द ब्रेक, और आपका जो टर्न सिग्नल है वो हैलोजन है, और आपकी रिवर्सिंग लाइट भी हैलोजन ही आती है इसकी। यू हैव पार्किंग सेंसर्स, आपके पास ये फेक डुअल एग्जॉस्ट्स भी हैं, MG की बैजिंग है ZS हाइब्रिड प्लस। दिस लुक्स वेरी गुड, ऑल्दो ये हिडन नहीं है बट इसकी मेक काफ़ी प्रीमियम लगती है, और MG की पुरानी गाड़ियों में भी सेम इसी तरह आता था। आपके पास बड़ा सटल सा रूफ स्पॉइलर है जिसमें हाई माउंटेड टेल लैंप है, इसमें पावर टेल गेट आता है, बूट कैपेसिटी भी रिलेटिवली बहुत अच्छी है, और ये इस क्लास में सब में ही आई गेस ये मेहरान स्टाइल का ये आता है, और इसमें ये रबर्स लगे हुए हैं टू कि आपका शीशे के साथ इसका गैप मेंटेन रहे। देन अंडर द फ्लोर आपके पास 12 वोल्ट बैटरी है, इसकी रन ऑफ फ्लैट किट है, और एक हैज़र्ड ट्रायंगल है। साइडों पे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, और LED लाइट आ जाती है, यहाँ पे हैंगिंग हुक्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है उसमें लेवल 2 ADAS इज़ स्टैंडर्ड, और लेकिन उसमें सनरूफ वगैरह या इलेक्ट्रिक सीट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हैं। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो इसके डोर कार्ड्स हैं, और इसका कंपटीशन डायरेक्टली बनता है जाइको J5 से। दिस इज़ हार्ड टच विद फेक स्टिचिंग, वो भी हार्ड टच प्लास्टिक में ही है। दिस इज़ द लेदर पार्ट, ये भी लेदर का हिस्सा है। दिस इज़ ब्लैक मशीन फिनिश टाइप है यहाँ पे। ऑल विंडोज आर वन टच ऑटो। उसके अलावा द स्टीयरिंग व्हील इज़ द सेम जैसे आपको HS में मिलता है वैसे ही ZS में है। के ऊपर आपके पास राइट साइड पे आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंट्रोल है, लेफ्ट पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल है। दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसमें दिस सीट इज़ 6 वे पावर्ड, और अभी जो हम यूनिट देख रहे हैं ये CBU है, लेकिन CKD में द पैसेंजर सीट विल आल्सो बी पावर्ड। आपके पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है इसका, जो कि कुछ इस तरह से करके दिखता है।
इसके अलावा आपके पास 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है। ये कुछ हार्ड टच बटन्स हैं जिनकी फ़ील बहुत अच्छी है। इसमें वॉल्यूम का बटन है, आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट और रियर डिफॉगर्स हैं। यहाँ पे आपके पास स्टोरेज ट्रे आ जाती है, 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आ जाती हैं, 12 वोल्ट का चार्जर लगाने की जगह आ जाती है। इस वक्त यहाँ पे 50 वाट का वायरलेस चार्जर इसमें नहीं है, CBU में, CKD में। दे आर सेइंग कि दे विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट। इसका गियर नॉब बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। इस पर बटन नहीं है, आपने बस ऐसे क्लिक करना है एंड इट विल गो। स्टॉप का बटन यहाँ पे आ गया। पार्किंग ब्रेक है। देन यू हैव मोड्स जिसमें इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल का मोड आ जाता है। 2 कप होल्डर्स हैं जो कि कदरे छोटे हैं, इस वजह से उन्होंने इसके अंदर एडजस्टेबल स्प्लिटर दिया है। अगर आपने कोई बड़ी बॉटल वगैरह रखनी है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल की पैडिंग इज़ वेरी गुड। स्टोरेज बहुत कम है, इसके अंदर भी रबर लाइंड है। ऊपर आए तो दिस इज़ सॉफ्ट टच एंड दिस इज़ लेदर अगेन, और ये फेक स्टिचिंग है, इंजेक्शन मोल्डेड सॉफ्ट टच है ये। ग्लव कंपार्टमेंट इज़ ऑफ गुड साइज़। अगर सीट के कंफर्ट की बात करें तो ओवरऑल सीट की बेस है वो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन स्टिल द अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड। आपके सीट का एंगल बहुत अच्छा है एंड द सीट इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट, और आपके कंधों को भी अच्छी सपोर्ट मिलती है। दिस हेडरेस्ट इज़ एडजस्टेबल और ये भी आपकी नेक को अच्छा सपोर्ट कर रहा है। जो बैक मिरर है दिस इज़ नॉट ऑटो डिमिंग, ये मैनुअल है। आपके पास ऑटो हेडलाइट्स आ जाती हैं पर रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है। ऊपर ये पूरा पैनल पुरानी HS की तरह है। सन वाइजर्स में आपके पास ड्राइवर साइड पे और पैसेंजर साइड पे दोनों तरफ ही लाइट आ जाती है, वैनिटी और वैनिटी मिरर आ जाती है। पीछे की तरफ आते हैं तो ये हार्ड टच प्लास्टिक है और फ्रैंकली काफ़ी चीप लग रहा है। दिस इज़ अगेन हार्ड टच प्लास्टिक, ये भी लेदर नहीं है। फ्रंट पे ये वाला पार्ट एटलीस्ट लेदर था। दिस वन इज़ अगेन हार्ड टच प्लास्टिक, बिल्कुल कोई लेदर का यूज़ नहीं है, स्वाय इसके पीछे डोर पे कोई भी लेदर का यूज़ नहीं किया गया। उसके अलावा ये अगली सीट मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है, तो अगर आप पिछली सीट्स के कंफर्ट की बात करें तो अगली सीट्स की निस्बत पिछली सीट्स रिलेटिवली हार्ड हैं बट कंफर्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड एज़ वेल, और पीछे भी कंफर्टेबल है। सेंटर में आते हैं तो आपके पास 2 AC वेंट्स आ जाते हैं और एक A टाइप चार्जिंग पोर्ट आ जाती है। यू हैव स्टोरेज बिन्स। यहाँ पे रीडिंग लाइट्स अवेलेबल नहीं है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आपके पास, एंड सेंटर कंसोल इज़ नॉट अवेलेबल, और इस सीट का एंगल भी बहुत कंफर्टेबल है। दिस कार कम्स विद नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन और हाइब्रिड सेटअप है। इसमें 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन आती है। दिस हाइब्रिड सेटअप प्रोड्यूसेस 211 हॉर्स पावर और 465 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू जायको J5 या चेरी वगैरह से अगर मैं कंपेयर करूं तो यस, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत मैच्योर है। ऑन पेपर और इन रियलिटी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का तो हम बता सकते हैं ये फर्स्ट लुक रिव्यू में, पर आया ये कैसा परफॉर्म करेगी, इसका हाइब्रिड सिस्टम कैसा है, तो जब ये रोड पे आएगी तो देन वी विल डू अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस एज वेल। ये था हमारा आज का MG ZS का फर्स्ट लुक रिव्यू, और इसकी प्राइस इज़ अराउंड 74,99,000 एक्स फैक्ट्री प्राइस है, और बुकिंग टाइम इस वक्त अक्टूबर का चल रहा है। तो अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो हेड टू MG शोरूम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।